श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? भगवान महादेव की कृपा से आप स्वस्थ होंगे। तो आइए, आज की गुरुजी ने जो आज की कथा में 3 बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। सबसे पहले संजीवनी मंत्र बताया है और जो 2 और उपाय हैं वह हम आपको विस्तार से कर बताएंगे। आज के इस उपाय में सबसे बढ़िया उपाय है कर्जा मुक्ति के लिए गुरुजी ने बताया है। अगर आपके पास बहुत कर्जा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा या आपके घर में ग्रह कलेश हैं, तो जो उपाय है बहुत ही सरल है। आपको यह 2 उपाय अवश्य करना चाहिए। पहला उपाय है जो समी पत्र वाला उपाय है। इससे मनोकामना प्राप्ति होती है। समी पत्र और बेल पत्र पर रखकर किस विधि से और किस विशेष नाम के साथ किस समय चढ़ाने से आपके घर की सारे व्यक्तियों की मनोकामना की पूर्ति होती है। गुरुजी ने स्पष्ट कहा है कि कोई एक व्यक्ति करे, सारे परिवार की मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। और दूसरा है कनेर की माला। इस उपाय को करने से आपके घर की जो ग्रह कलेश की समस्या बनी रहती है वह समाप्त हो जाती है। विशेष तौर पर ग्रह कलेश के लिए उपाय है, लेकिन इसकी विधि अलग है और इसमें कितने कनेर के फूल चाहिए और कैसी माला बनाना है, यह विशेष तौर पर गुरुजी ने जो बताया है वह हम आपको विस्तार से बताएंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, अगर आपके पास बहुत कर्जा है, अगर आपके पास माता लक्ष्मी नहीं आ रही हैं और आपने बैंकों से लोन ले रखा है या आपके पास अति कर्जा है, तो यह उपाय कीजिए। आपका जो भी कर्जा है उससे शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। आपके जो भी कर्जा है वह छूट जाएगा। अगर आप भगवान महादेव जी के भक्त हैं तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए, जो कि गुरुजी की कथा से सुनकर हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आज के जो 3 विशेष उपाय हैं यह बहुत ही विशेष हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। गुरुजी कहते हैं कि 3 चीज़ों को कभी भी आधा अधूरा सुनकर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहला शिव पुराण की कथा, दूसरा सत्यनारायण की कथा और तीसरा महादेव जी के उपाय। इसलिए आपको यह वीडियो पूरा देखना है। आइए, सबसे पहला उपाय है जो हम आपको बता दें कि आपको 1 समी पत्र और 1 बेलपत्र और 1 चावल का दाना, इनको लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर अगर आप सही विधि से अर्पित करते हैं तो आपके घर की जो भी मनोकामना, कैसी भी मनोकामना हो, वह अवश्य पूरी हो जाती है। विशेष मनोकामना प्राप्ति उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 1 बेलपत्र ले लें। फिर बेलपत्र की जो बीच की पत्ती होती है उस पर शमी पत्र रखें और उसी शमी पत्र के ऊपर आपको 1 चावल का दाना रखना है। यह तीनों चीज़ें रखकर आप अपनी हथेली की जो सबसे मध्य उंगली होती है उस पर यह तीनों चीज़ें रख लें और आपको शिव जी के मंदिर में चले जाना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित कर दें और जो आपने बेलपत्र, समी पत्र और 1 चावल का दाना जो आपके हाथ की मध्य सबसे बड़ी उंगली पर रखा है उस पर रखकर आप शिव जी के ऊपर समर्पित कर दें। और अगर आपको मनोकामना की प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको जागेश्वर महाराज का नाम लेकर यह उपाय करना है। और अगर आप किसी और उपाय यानी किसी और चीज़ की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आप महादेव जी का कोई भी नाम लेकर यह को अर्पित कर दें। लेकिन अगर आप मनोकामना की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो जागेश्वर महादेव का नाम अवश्य लें। बहुत ही विशेष होता है। जागेश्वर महादेव का नाम लेने से आपकी सारी मनोकामनाएं, कैसी भी रुकी हुई मनोकामनाएं हैं, वह पूर्ण हो जाती हैं। विशेष तौर पर गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। और आज का जो दूसरा उपाय है यह बहुत ही विशेष है। कनेर की माला का उपाय है। इससे आपके घर की कैसी भी ग्रह कलेश हो, अगर आपके घर के कैसा भी ग्रह कलेश हो, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, एक दूसरे की कोई बात नहीं मानता है, या फिर आपके घर में किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता है, सुबह से शाम तक यही है, तो आप सुख नहीं मिलता, आपके घर में शांति नहीं मिलती, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। छोटा सा उपाय है, आपको बिल्कुल सरल विधि से हम कर बता रहे हैं। तो आपको यह करने के लिए आपको जितने भी हो सकें, गुरुजी ने संख्या निश्चित नहीं बताई है, केवल आपको कनेर के पुष्प लेना है। कनेर के पुष्प लेकर आपको उनमें धागे से बांध लें। सुई का इस्तेमाल नहीं करना है। गुरुजी कहते हैं कि सुई का इस्तेमाल करने से पुष्पों की जो मान्यता होती है वह समाप्त हो जाती है, इसलिए आपको धागे से सिर्फ बांधना है। और आपको यह कनेर की माला इतनी बड़ी बनाए कि आपके पास जो भी शिवलिंग हो उस शिवलिंग पर आ जाए, यानी शिव जी के पूरी शिवलिंग पर आ जाए, इतनी आपको माला बना लेंगे। और यह माला बनाकर आप कहीं भी शिव जी के मंदिर में जो आपके निकट हो वहाँ पर पहुँच जाएं
और आपको यह माला सबसे पहले कैसे अर्पित करनी है, इसकी एक विशेष विधि है। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल आप अपने घर से लेकर जाएं। गुरुजी ने आज ही की कथा में फिर से कहा है कि आपको 1 लोटा जल जब भी आप शिव जी के मंदिर में लेकर जाते हैं तो आपको वह अपने घर से लेकर जाना है। और घर से लेकर जाकर आप शिव जी के ऊपर सबसे पहले वह 1 लोटा जल अर्पित कर दें। और इसके बाद में आपको वह जो कनेर की माला है वह शिव जी के ऊपर अर्पित करते वक्त आपको माता पार्वती जी के स्थान तक माला आ जाए, जैसी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ऐसी आपको माला अर्पित कर देनी है। और आपको ओम गौरी शंकराय या माता पार्वती जी का नाम और शंकर जी का नाम यानी शिव शक्ति दोनों का नाम लेकर आपको यह माला अर्पित करनी है। ऐसा करने से आपके घर के झगड़े, पति पत्नी के गृह कलेश या कोई भी कैसे भी प्रकार के गृह कलेश हों वह समाप्त हो जाते हैं। और आज का जो कर्जा मुक्ति विशेष उपाय है वह हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपको जो हमने बताया है यह उपाय अवश्य करना चाहिए, यह बहुत ही विशेष है। पहला उपाय मनोकामना प्राप्ति का और दूसरा गृह कलेश का है। और जो तीसरा उपाय है यह बहुत ही विशेष है। आपको अगर आपके जीवन में उदासी महसूस होती है, मन नहीं लगता है, आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, तो यह उपाय बहुत ही छोटा सा अवश्य करिए आप। यह उपाय अगर आप विजयदशमी को करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विजयदशमी के दिन बुराई पर अच्छाई का जीत का त्यौहार मनाया जाता है। माता नव दुर्गा समाप्त हो जाती है नवमी के दिन के बाद और दीपावली का पहर चालू हो जाता है, दीपावली लग जाती है, न माता लक्ष्मी की कृपा आने लगती है। तो आपको अगर आप विजयदशमी के दिन यह उपाय करते हैं तो बहुत ही विशेष माना जाता है। यह विशेष उपाय कर्जा मुक्ति का, इसको करने के लिए आपको 1 लोटा जल और शिव जी का मंदिर सबसे पास का होना चाहिए। और उस लोटे में आपको 11 चने की दाल के दाने डाल लें, किसमें, उसी लोटे में। और वह चने की दाल डालते समय आपको कुबेरेश्वर महादेव जी का ध्यान धरना है, क्योंकि कुबेरेश्वर महादेव जी सबको लक्ष्मी देने वाले हैं। कुबेर जी के पास भी जो इतने सारा कुबेर का भंडार है वह कुबेरेश्वर महादेव जी की ही देन है। गुरु जी कहते हैं कि भगवान किसी को भी रंग से करोड़पति बना सकते हैं और करोड़पति से रंग बना सकते हैं। तो आपको महादेव जी पर विश्वास रखकर आपको वह चने की दाल उस लोटे में डाल दें और कुबेरेश्वर महादेव जी का स्मरण करें। और जो आप सबसे नज़दीक शिव जी का मंदिर हो उस पर चले जाएं और आपको कुबेरेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आराम से कम वह 10 से 20 सेकंड तक वह जल महादेव जी के ऊपर एक धार से, पतली धार से गिरता रहना चाहिए। और आपको कुबेरेश्वर महादेव का जप करना है और केवल यह भगवान शिव जी के ऊपर ही अर्पित करना है, आपको कहीं पर और अर्पित नहीं करना है। और यह जब वह पूरे दाने गिर जाएं और 1 लोटा जल समाप्त हो जाए तो भगवान जो शिवलिंग है उसका स्पर्श कर जलाधारी का स्पर्श कर आपको अपने मन की बात अवश्य करनी है। अगर आपके पास कैसा भी कर्जा हो आप महादेव जी से अवश्य करिए कि गुरुजी, महादेव जी, हमारे पास ऐसा ऐसा कर्जा है और हमारी, अब आप कुछ उपाय बताइए जिससे यह चुक जाए। महादेव जी के कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आप देखेंगे 3 महीने के अंदर वह कर्जा अवश्य ही चुक जाएगा। आपके काम बनने लगेंगे, व्यापार चलने लगेगा, आपका आगे को कभी कर्जा नहीं होगा। यह विशेष 3 उपाय हैं, आपको अवश्य करना है। तो आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट में महादेव जी का कोई भी प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा।